गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो लिवर सिरोसिस है उसकी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं दो बातों पे बात करूंगा। नंबर वन, उसका जो रीजन है अल्कोहल, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। नंबर टू, जो NFALD है या जिसे आप फैटी लिवर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा। तो जो रीजंस हैं सिरोसिस लिवर के, जरा एक बार उनको ठीक से समझिए आप। जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज है या अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस लिवर है, इसको ध्यान से देखिए। नाउ अल्कोहल का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया पीछे नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में भी जो अल्कोहल लिवर डिजीज है, ये लीडिंग कॉज है ऑफ सिरोसिस लिवर। तो इसलिए इस सच्चाई को आपको जानने की जरूरत है। नो लुक एट द अमाउंट जो आप क्रोनिकली अल्कोहल लेते हैं, हाई अमाउंट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसके चलते लिवर की सेल इंज्योर होती हैं। जो लिवर की सेल डैमेज होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जो अल्कोहल है वास्तव में लिवर में जाती है, वहीं मेटाबोलाइज होती है। वहां मेटाबोलाइज होगी तो एसिटाइलडिहाइड बनेगा, और एसिटाइलडिहाइड वो केमिकल है जो लिवर की डैमेज, जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने की ताकत रखता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि 30% ऑफ इंडिविजुअल्स जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, यानी जो रोज शराब पीते हैं, उनके 30% जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें से रोज एटलीस्ट 8 से लेके 16 ऑन्स तक हार्ड लिकर डेली कंज्यूम करते हैं। मतलब 30% लोग ऐसे हैं जो रोज अल्कोहल लेते हैं, और रोज अल्कोहल जो लेते हैं वो एक्चुअली एक अप्रोक्सीमेटली 250 ml अल्कोहल से लेके करीब 500 ml अल्कोहल तक रोज कंज्यूम करते हैं। और अगर ऐसा है तो लिवर सिरोसिस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। नाउ अल्कोहल के चलते लिवर जो डैमेज होगा वो स्टेजेस में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अल्कोहल लेते हैं, आज तक आप बिल्कुल ठीक थे, कल आपको लिवर सिरोसिस हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी अल्कोहल के चलते लिवर डैमेज होगा वो स्टेजेस में होगा। नंबर स्टेज 1 जो होगी, उसमें सबसे पहले जो डेवलप होगा इज द अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल के चलते लिवर में फैट जमा हो जाएगा, जो सेल्स हैं वो बलून्ड हो जाएंगी, लेकिन डैमेज उनमें नहीं है। ये एब्सोल्युटली रिवर्सिबल कंडीशन है। आप अल्कोहल बंद करेंगे, डॉक्टर की मदद लेंगे, थोड़ी सी दवाइयां लेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपका जो लिवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए कि अल्कोहलिक फैटी लिवर में लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें कोई डैमेज नहीं होता। तो स्टेज 1 अल्कोहलिक फैटी लिवर ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। नाउ स्टेज 2 में जब पहुंचता है तो इट इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसका मतलब है कि जो सेल्स हैं उनमें फैट भी भरा हुआ है और सेल्स डैमेज भी हो रही हैं। जो लिवर है उसमें इन्फ्लेमेशन भी है और लिवर की कोशिकाएं डैमेज भी हुई। ये मैनेजेबल है। आप अल्कोहल बंद करेंगे, मेडिसिन आपको मिलेंगी, कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और लिवर को सपोर्ट करने के लिए कुछ हेपेटोट्रोपिक ड्रग्स चलेंगी, तो लिवर के काफी स्टेबल होकर इंप्रूव होने की संभावना है। लेकिन वो पॉसिबल तभी है कि अगर आप अल्कोहल छोड़ें तो। नंबर 3 पर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब है अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप हो गई। अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप हुई, इसका मतलब है लिवर में जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो गया। इसका मतलब है कि लिवर में जो डैमेज है वो परमानेंट हो गया, वो परमानेंट स्कारिंग डेवलप हो गई है। और ये स्टेज है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती और ये कॉम्प्लिकेशन प्रोन है। और अगर आप अल्कोहल नहीं बंद करते हैं, लेते चले जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा है। इन आपकी जो लाइफ है वो रिस्क में फंसने की संभावना है। तो ये है अल्कोहल की पूरी कहानी, जिसके चलते लिवर सिरोसिस और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। द सेकंड वन इज द फैटी लिवर, या जिसके आप NAFLD के नाम से जानते हैं। नाउ अगर हम NAFLD की बात करें या फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड सिरोसिस की बात करें, इसके एसोसिएशंस क्या हैं? जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उसके चलते फैटी लिवर है, सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा है। अगर ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, संभावना ज्यादा है कि एक फैटी लिवर के साथ लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। ऐसा ही डिसलाइपिडीमिया या लिपिड डिस्टर्ब होने के चलते है। ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो फैटी लिवर से शुरू होती हैं बट लिवर सिरोसिस पर जाकर ही रुकती हैं। इसलिए इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। इसके पीछे बेसिक रीजन सिर्फ एक है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये बेसिक रीजन है जो सब चीजों को ड्राइव करता है, इन अल्टीमेटली फैटी लिवर को ले जाकर लिवर सिरोसिस पे ले जाकर खड़ा करता है। नाउ
कितना कॉमन है ये? इट्स वेरी कॉमन इन वेस्टर्न कंट्री, पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ऐसा माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 25% पॉपुलेशन फैटी लिवर या उसके कॉम्प्लिकेशन सफर करती है। इन जितनी भी लिवर डिजीज हैं उसके 25% जो है एक्चुअली फैटी लिवर रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड ओवर। जहां तक डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया की बात है, जो फैटी लिवर या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत पीछे नहीं है। ना फैटी लिवर के साथ में भी प्रॉब्लम वो है कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट डेवलप होता है, ये हमेशा स्टेजेस में चलता है। इन द सेंस कि स्टेज 1 में सिंपल फैटी लिवर होगा, लिवर के कोशिकाओं में फैट होगा लेकिन लिवर की सेल्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, लिवर के फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ये बिल्कुल रिवर्सिबल कंडीशन है। करना इतना है, डायबिटीज है तो ठीक मैनेज करिए, अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कम करिए, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स गड़बड़ हैं उनको कंट्रोल करिए, आपको जो है अगर और कोई दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनको ठीक करिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन जैसे विटामिन ई हैं उनको लेने की जरूरत है। एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बना के वेट कम करेंगे, स्टेज 1 का जो फैटी लिवर है वो रिवर्ट होके आपका लिवर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 2 पर जैसे आप पहुंचते हैं स्टेज 2 पर, इसे कहते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब है कि लिवर की कोशिकाओं के अंदर फैट है और फैट के अलावा जो कोशिकाएं वो डैमेज भी हो रही हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है। जो लिवर में जो सेल में डैमेज है उसके चलते लिवर का फंक्शन डिरेंज हो जाता है। आप जांच करेंगे तो हो सकता है कि एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा मिले, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हल्का सा जॉन्डिस भी आ जाए। ये ट्रीटेबल है, इट इज ट्रीटेबल, और इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर मेडिकेशन लें, वेट कंट्रोल करके रखें, जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम से चाहे डायबिटीज हो चाहे डिसलाइटिबिनिमिया हो उसको ठीक कंट्रोल करके रखें, क्योंकि नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ जाएगी। इसलिए जो स्टेज 3 है वो लिवर सिरोसिस है। जहां लिवर सिरोसिस हुई इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो इर्रिवर्सिबल हो गई। इर्रिवर्सिबल हो गई इसका मतलब लिवर में जो डैमेज है वो परमानेंट हो गया। इसका मतलब है कि आप कुछ भी करें इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, एंड ये कॉम्प्लिकेशन प्रोन होने की संभावना है। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो वही सब डेवलप होंगे कि पेट में पानी आएगा, खून की उल्टियां होंगी, ब्रेन पे असर आने का डर रहेगा, है ना, एंड इसके अलावा जॉन्डिस आ जाएगी। एंड इस तरह की जो लिवर सिरोसिस है वो लिवर कैंसर के लिए आपको बहुत प्रोन करती है। तो ये 2 कॉमन रीजंस हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड फैटी लिवर, जो लिवर सिरोसिस के लिए जिम्मेदार हैं। ये हमेशा स्टेजेस में चलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आप हमेशा अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 हमेशा परमानेंट या इरिवर्सिबल डैमेज इंडिकेट करती है। तो इसलिए इन रीजंस को, उनकी स्टेजेस को, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।